रुकना चाहूंगा क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हॉर्मुज में तेल टैंकर में भीषण धमाका हुआ है। बारूदी सुरंग से टकराने पर यह धमाका हुआ है। ईरानी रास्ता छोड़कर यह टैंकर जा रहा था। अभी तक हताहतों की जानकारी नहीं है। तेल सप्लाई पर नया खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक तेल टैंकर समुद्री माइन से टकराया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ये टैंकर तेहरान की ओर से तय किए गए समुद्री मार्ग अलग था, जिसके बाद वो बारूदी सुरंग से टकरा गया। ईरान पहले भी कई बार चेतावनी दे चुका है कि अगर कोई जहाज उसकी ओर से तय किए मार्ग से हटकर चलेगा तो उसके परिणाम की जिम्मेदारी उसी की होगी। देवनाथ साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जिक्र कर रहे थे तेल की कीमतों में गिरावट का, हॉर्मुज स्ट्रेट के सुचारू रूप से चलने का, लेकिन उसी बीच ये खबर आ गई कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने नियंत्रण को नहीं छोड़ेगा और वो मानने वाला नहीं है। सर हाँ वैभव जी, जो यह तेल टंकर है, ये समुद्र में जो फ्लोटिंग माइंस होते हैं, बारूदी समुद्र धमाके करते हैं, उससे टकराकर शायद क्षतिग्रस्त हुआ है। जी, ईरान ने बार बार कहा है कि वह एमओयू जो अमेरिका और ईरान के बीच में 14 जून को साइन हुआ था, उसका पालन करेगा। उस एमओयू के 5वें बिंदु में ये लिखा है कि अगले 60 दिन तक, यानी जब तक बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ, स्टेट ऑफ हार्मुज का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो ईरान के पास रहेगा। उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। तो ईरान ने कहा है कि ठीक है, सारे जहाज जहां जाएं, लेकिन पहले स्टेट ऑफ हार्मुज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसको बता दें कि किस देश का जहाज है, कहाँ रजिस्टर्ड है, किस देश का झंडा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और फिर जाए। ईरान ने किसी भी शिप को रोका नहीं है अपने नियंत्रित एरिया से जाने से। ईरान ने तो घोषित किया है लिखित में कि वो फिलहाल टोल टैक्स भी नहीं लेगा। तो जैसे दिना ही साहब, कोई पेच जहाज वहां पेच रजिस्टर यहीं फंस कराता रहा है। है क्योंकि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने कब्जे की बात कर रहा है, अपने टोल की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर आने वाले वक्त में उसका ही कब्जा होगा और जितने जहाज गुजरेंगे वो उसकी परमिशन से गुजरेंगे। और ईरान ये कह रहा है कि अगर आप उसके बताए रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट होते हैं तो वहां पर माइंस भाई हमने बिछा रखी हैं। हाँ वैभव जी, अमेरिका से इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले बयान आते रहते हैं। पहली चीज तो है कि अब तक बार बार अमेरिका पिछले 6 महीने से 3 महीने से बोल रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इंटरनेशनल वाटर है और किसी भी एक देश की क्या कहें संपत्ति नहीं है। और जो अनक्लॉस है, यूनाइटेड नेशन लॉज ऑन सी, उसके हिसाब से अमेरिका का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया भर के सारे जहाज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत आ जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। और वही अमेरिका अब इस तरह के अगर दबाव डालेगा कि वो कंट्रोल करेगा, वो कुछ सुविधा शुल्क लेगा, क्योंकि उसने अपनी नेवी को वहां डिप्लॉय किया हुआ है सुरक्षा प्रदान देने के लिए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। जो अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमओ, वो भी इसका समर्थन नहीं करेगा। ये एक जरा अद्भुत डेवलपमेंट है, क्योंकि अब तक अमेरिका ईरान के ऊपर डाल रहा था जोर कि ईरान इस तरह की कोई कार्रवाई ना करे। देखिए, जब तक जहां तक ईरान की बात है, ईरान के पास छोटे छोटे बहुत सारी मिसाइलें हैं, और उसको उसने छुपा के रखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उत्तर में, सुरंगों में, पहाड़ों के जी, नीचे। तो अमेरिका कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ भी कर ले, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और दिनों साहब एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है अमेरिका की सियासत में। आप लिंकन से लेकर बराक ओबामा तक आ जाइए, वो तमाम राष्ट्रपति जिन्होंने वैश्विक स्तर पर इतने हस्तक्षेप नहीं किए हर मामलों में जितना डोनाल्ड ट्रंप को करते हुए इस वक्त देखा जा रहा है, फिर वो कोई भी मामला सर क्यों ना हो। हाँ वैभव जी, हो क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो थोड़ा एक्सट्रीम राइट ये विंग उनकी पॉलिसी विचारधारा का से। हिस्सा है सर, या फिर वो लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं, लोकप्रियता चाहते हैं। हाँ, वो डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली चाहते हैं कि अमेरिकन पॉपुलर, खासतौर से रिपब्लिकन पार्टी जो सपोर्टर्स हैं, उनमें उनकी एक रैम्बो इमेज हो कि और उन्होंने ये ही रैम्बो दुनिया इमेज को सर मुसीबत से विश्व के निकाला। लिए बड़ा मुश्किलें पैदा कर रही है। फिलहाल दिना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।